हेलो डियर व्यूवर्स एंड माय डियर ऑल्सो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अभी आपको मैथ्स के क्वेश्चंस या कोई ट्रिक या कोई टेक्निक नहीं बताऊँगा। आज मैं इस बात पर डिस्कस करने आया हूँ कि बहुत सारे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन जब मैं क्लास लेता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर कैसे जाने कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। जो हम डिसीज़न ले रहे हैं अपने जीवन का, वो सही डिसीज़न है या गलत डिसीज़न है, ये हम लोग कैसे जानें। ये बहुत तो एक भ्रामक समस्या है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर सीनियर से कंसल्ट करते हैं, अपने माँ पापा से, जो पेरेंट्स रहते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, या फिर जो संबंधित टीचर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और वो उनको गाइडलाइन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्गदर्शन में कभी वो अच्छा भी कर लेते हैं और कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी आ ही जाती है। तो इस बात को लेकर के विद्यार्थियों में बड़ा असमंजस का भाव रहता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत है ना। हम जो सोच रहे हैं ये सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ये बात हम कैसे सोच लें, कैसे हम जाने कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। या कोई हमको अगर कोई टीचर सही गाइडेंस दिया है तो वो तो मेरे लिए सही है कि गलत है, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि इस बात पर टोटल फ्यूचर निर्भर करता है बच्चा लोग का। इसलिए चाहे बच्चा 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करने के बारे में सोच रहा हो, तो बहुत तरह का कन्फ्यूज़न का सामना उसको करना पड़ता है। तो इसमें हम इसी चीज़ का बात जिक्र करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग उस समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं, उस दुविधा से कैसे कम आउट हो सकते हैं, ओवर आउट हो सकते हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं। इस बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप पहला काम करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने डिसीजंस लेकर के अपने माता पिता, मतलब माँ और पापा जो होंगे, आपके मॉम डैड जो होंगे वो, और जो टीचर रहते हैं उनसे आप कंसल्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक माना जाता है कि अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, आप जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं और उसका पहला सीढ़ी में आपको कुछ समस्या आ रहा है, तो आप उस टीचर से जो आपको पढ़ाए हैं, या माँ पापा जो हैं आपके, जो आपको बैकग्राउंड के तौर पर सपोर्ट देंगे, बैक सपोर्ट देंगे, आपका बैकबोन का काम कर रहे हैं, उनसे आप कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि भारतीय समाज है, ये इंडियन सोसाइटी के बारे में आप कभी अगर सोशियोलॉजी में या लोक प्रशासन में या ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर आप पढ़िएगा, तो पाइएगा कि भारतीय समाज में हमारा जो लिटरेसी रेशियो है ये बहुत लो है। अभी भी 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन बहुतों बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो उस मानसिक स्तर के नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर के लिए वो बड़े बड़े डिसीजंस में उनका हेल्प कर पाए। और ना ही टीचर भी अगर बात करें तो उस क्षेत्र के कभी कभी टीचर भी जो हैं सो नहीं सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। इस कारण से उस बच्चा का जो भविष्य है वो चौपट हो जाता है, अंधकार में चला जाता है। तो एक चीज़, क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा करिए, क्रॉस चेक हमेशा करिए कि अगर ये चीज़ हम अपने पेरेंट्स से पूछे हैं तो पेरेंट्स जो बोले हैं हो सकता है कि वो सही हो, ये भी हो सकता है कि वो गलत हो, है ना। तो हम लोग को दोनों संभाव्यता जो है, दोनों प्रोबेबिलिटी जो है, संभावनाएं जो है दोनों, वो हम लोगों को ले करके चलना है। हो सकता है कि जो डिसीजन पेरेंट्स द्वारा दिया गया वो सही हो सकता है कि वो गलत भी हो, ये भी हो सकता है कि जो टीचर बता रहे हैं वो सही हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो बताए वो गलत हो, है ना। मैं किसी विषय वस्तु पर नहीं बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी के पिता का नाम ये है, ये टीचर बताए थे, अब इस पर हम क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे, नहीं, ये सारा सही। जैसे कोई बच्चा लोग कुछ भी पूछता है, जैसे कि सर हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। अब वो चलने के लिए चले गए मम्मी पापा के पास पूछने, मम्मी पापा को सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। वो तो गांव में हल चला रहे हैं, किसानी कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। या आप अपने संबंधित टीचर से भी पूछते हैं, तो इंडिया की स्थिति ये है कि यहाँ टीचर्स को भी अधिक जानकारी नहीं है कि कैसे निकालना है, क्या करना है, और बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं वो तो आपके संपर्क में है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप दिग्भ्रमित होते हैं। फ़ोन पे आप देखिएगा, हज़ारों लेक्चर्स उस पर पड़े हुए हैं, आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं कि नहीं, ये भी निर्भर करता है।
तो एक चीज़ आप हमेशा देखिए, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, हम आपको ये जज करने के लिए सिखा रहे हैं एक तरह से कि आप जो डिसीज़न ले रहे हैं आप खुद चेक करिए उसको कि वो सही है या गलत है। और इसके लिए पहला प्रेफरेंस ये करिए कि हम लोग को अक्सर बचपन में मोरल एजुकेशन में या नीति शिक्षा में या एथिक्स में पढ़ाया जाता था बचपन में कि बड़ों की बातें मानना चाहिए। हम लोगों को हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए। ठीक है, हम भी इससे एग्री करते हैं, लेकिन 100% एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि बड़ा होने का अर्थ हमेशा सही होना नहीं होता है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्यान दीजिए, भारतीय समाज जो हम लोग को इतनी सारी कुरीतियों से घिरा हुआ है, ये होता ही नहीं। तो जो बड़े हैं वही तो अक्सर इन कुरीतियों के जो हैं वो जड़ है एक तरह से, है ना। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी हैं इसमें शामिल हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम एग्जाम्पल दे दें। सपोज दैट आप लोग भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, सती प्रथा के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। जब सती प्रथा के बारे में आप लोग सुने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा में कोई बच्चा, सती प्रथा क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, अकाल मृत्यु हो जाती थी किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या कर दिया जाता था, उनको उसके पति के साथ जीवित जला दिया जाता था। सर, जिंदा जलाना समझ में आ रहा आपको? मतलब कि आप एज्यूम करिए कि आप जब खाना बना रहे हो और थोड़ा सा अगर जल जाते हैं तो कितना तकलीफ होता है। तो किसी महिला को उसके पति के साथ बांध कर जबरदस्ती उसको जला दिया जाता था, ये सोच के कि अगर ये सती हो जाएगी तो इसके पति के जो कुल के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, 8-7 पीढ़ियों तक, कितने पीढ़ी तक मुझे नहीं पता, स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, अब इस बात को दिग्भ्रमित करने वाले बच्चे तो नहीं थे। आप ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। ये वहाँ जिस महिला को बांध के जलाया जा रहा था वहाँ बच्चे तो ये हरकत नहीं कर रहे थे, वो तो जरूर वहाँ बुजुर्ग ही होंगे, शमशान में बड़े बुजुर्ग ही होंगे जो उनको अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को बांध कर जला दे रहे थे। अगर बड़े बुजुर्ग हमेशा सही रहते तो वो ये गलत काम कभी नहीं करते। पहला चीज़ तो ये है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बड़े हमेशा सही नहीं होते। दूसरा चीज़ ये है, बड़े में टीचर्स भी शामिल हैं और बड़े में पेरेंट्स भी शामिल हैं, मतलब हो सकता है बड़ा जो भी है वो सभी लोग शामिल हैं इसमें। तो अब दूसरा हम अभी करंट का एग्जांपल देते हैं। ये तो एग्जांपल हम दे दिए सर आपको, 1829 की बात बता दी जब बैंड हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो राजा राम मोहन रॉय है उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको कानूनन रूप से अवैध किया जलाना। तब भी लोगों ने इसका विरोध किया, ये कह करके विरोध किया था कि ये हमारे भारतीय इतिहास का परंपरा है और हम लोग अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं। और कुछ जो उस समय के पुजारी थे, पंडित थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आप भी पढ़ लीजिएगा। उस प्रचार प्रसार कर रहे थे कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का ये है, हमारे धर्म की बात है, परंपरा की बात है। जब वो मरेगी तो उसको जब सती कर दिया जाएगा तो फिर हम लोग स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह का सिस्टम था। अब देखिए कि अभी करंट में आप देखिए, अभी आपको पता होगा कि इंडिया में दहेज का जो सिस्टम है ये एकदम पूरा परवान चढ़ गया है। ये जो है ना दहेज, ये पूरा परवान चढ़ गया। इसको हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप अपना लाइफ में सही और गलत का डिसीजन लें। देखिए, आप जब दहेज का जिक्र करेंगे तो किसी बच्चे का तो शादी नहीं होता है सर। कोई बच्चा है कि 5 साल का बच्चा, उसका हम शादी कर दे रहे हैं और वो दहेज में डिमांड किया है कि हमको 1.5 लाख रुपए चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए या ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए। बच्चा तो डिमांड नहीं करता है। डिमांड करने वाले कौन होते हैं? वही घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं आपके, चाहे वो माँ हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, है ना। तो ये लोग सोचिए कि बड़ा होना सही है या गलत है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमेशा बड़ा सही नहीं होता, हो सकता है हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उसी तरीके से हर बड़े लोग सही भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ जो डिमांड कर रहे हैं इसका, ये तो आपको पूरा हिंदुस्तान में हर किसी को पता है कि ये गलत है, ये कानूनन अपराध है, नैतिकता के हिसाब से भी ये गलत है। लेकिन इसका डिमांड कौन कर रहे हैं? बच्चे तो नहीं कर रहे हैं, बड़े ही कर रहे हैं। और बड़े बच्चों को हमेशा से ये प्रेरित करते आ रहे हैं। मैं गाँव में अक्सर सुनता हूँ कि अरे पढ़ो लिखो, सही करो, ये करो, बड़ा नौकरी लो, बड़ा आदमी बनो, बड़ा बिजनेस करो, दहेज ज़्यादा मिलेगा। कहने वाले कौन रहते? कोई बच्चा तो नहीं रहता ना, वो बड़ा ही रहता है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि बड़े हमेशा सही नहीं होते। इस एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं बता रहा हूँ
कि बड़े हमेशा सही नहीं होते। तो फिर आप सही और गलत का डिसीजन कैसे लीजिएगा, इसलिए हम बताते हैं आपको। आजकल टीचर से आप पूछने चले जाते हैं तो टीचर भी आज के डेट में बिजनेसमैन टाइप के टीचर हो गए हैं। वो टीचर तो है, ऑन स्क्रीन वो टीचर हैं, ऑफलाइन वो टीचर हैं, लेकिन निजी जीवन में एक वो व्यावसायिक कह सकते हैं, एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं। तो वो भी जो डिसीजन देते हैं वो अपने फेवर में देते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ कि जो 10th के बच्चे जब पूछने जाते हैं साइंस के टीचर से कि मैं क्या लूँ, तो साइंस वाला टीचर उसको बता देता है कि आप साइंस लो और मेरे पास ट्यूशन कर लो। आर्ट्स वाले बच्चे जाते हैं तो आर्ट्स वाला बता देता है कि चलो आर्ट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सब अपना फेवर के हिसाब से बताते हैं आपको। अब उसमें आपको डिसीजन लेना है कि हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप पहले सारी पहलुओं को अच्छे से समझिए कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, जैसे हम सपोज दैट क्लास 10 के बच्चों का या 12th के बच्चों का एग्जाम्पल लें। कोई 12th का बच्चा सोच रहा है कि अब हम यूपीएससी करेंगे सर, सिविल सर्विसेज करेंगे, स्टेट पीएससी की तैयारी करेंगे। तो आप पहले देखिए कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। आप पहले ये सर्च करिए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उसका जॉब प्रोफाइल देखिए। उस जॉब प्रोफाइल में आप अपने आप को फिट पाते हैं? क्या आपको लगता है कि जॉब मिलने के बाद आप प्रत्येक दिन ईच एंड एवरी डे 16 से 17 घंटा का काम कर सकते हैं? वो भी पूरा जीवन भर, जब तक नौकरी हो, प्रशासन कर सकते हैं। अगर 16-17 घंटा तक, रात को 2 बजे भी अगर उठ के जाना पड़े तो आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप कहीं के डीएम एसएसपी हैं, हो सकता है कि आपको रात को 2 बजे भी जाना पड़े, 12 बजे जाना पड़े, कहीं दंगों में जाना पड़े, है ना। ऐसे तो नहीं कि आप चैन से आराम से सोइएगा, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए कि अगर आप इस योग्य हैं कि हम जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, चलिए ठीक है, जॉब प्रोफाइल आपके लिए जज किया। फिर आप सिलेबस को देखिए एक बार, है ना। सिलेबस देखिए कि क्या कह रहा है, उसका सिलेबस कैसा है। सिलेबस को हम देख लिए, उसके बाद फिर देखिए कि आप उसको कितने दिन में कवर कर सकते हैं, क्या क्या आप उसमें से पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़, कौन कौन सा टॉपिक उसमें आपको पहचाना लग रहा है और कौन कौन सा आपको पहचानना है, इस बारे में जानकारी लीजिए। इस तरीके से आप करते करते धीरे धीरे जब जहाँ चाह वहाँ राह वाला कहावत आप लोग सुने होंगे, और धीरे धीरे आप अपना रास्ता खुद ही बना लीजिएगा। आजकल के बच्चे चाहते क्या ना कि कोई भी आए उनको और एकदम यूं जादू की छड़ी घुमाए और उनको सारा चीज़ उनके दिमाग में डाल दिया जाए। ये संभव नहीं है, ना ही ये कोई टीचर कर पाएंगे और ना ही कोई पेरेंट्स कर पाएंगे। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए गाल को गलाना और आँख को जलाना पड़ता है। तो ये सही बात है ना, ये वाकई सही है। और लेकिन आप जब एक बार गाल को गला और आँख को जला लीजिएगा, इन द सेंस ही नहीं कि माचिस लेके जाके मार लिया आँख में, ठीक है, तो आपका लाइफ भी ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर भी आपका ब्राइट हो जाएगा। तो इसके लिए आप खुद से क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है, ये खुद से आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए। क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं उतना ना तो आपके मम्मी पापा आपको जानते हैं और उतना ना आपको टीचर जानता है। मम्मी पापा आपको जानते हैं कि एक ये है, उनके साथ भावनात्मक लगाव है, उसके आधार पर जानते हैं। लेकिन आपका मेहनत करने का क्षमता जो है आपके अंदर, जो जज्बा है, वो तो केवल आप ही जानोगे, वो कोई टीचर भी नहीं जानेगा। हाँ, टीचर आपका मानसिक स्तर को समझ सकता है कि बच्चा इतना, इसका आईक्यू अच्छा है, ये तुरंत पकड़ लेता है, कोई भी चीज़ बताते हैं तो तुरंत इसको समझ में आ जाता है, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन फाइनली आप अपने आप का जो इवैल्यूएशन करोगे वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। ये वास्तविकता है, सत्यता है, इसको स्वीकार करिए और अपना इवैल्यूएशन जो है वो खुद से कर डालिए। खुद से देखिए कि हम इसके लिए योग्य हैं या नहीं, हम इतना पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप हर तरीके से अपने आप को फिट पा रहे हैं, देन यू विल गो। तब आपको कोई रोक भी नहीं सकता है कि आप ना करें सो, ठीक है। लेकिन अगर आप वही पूछने लग जाइएगा कि हम इससे करें, उससे करें, ये करें, तो आपको अगर 100 आदमी से आप पूछे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 अलग अलग तरीके से बताएंगे और लास्ट में होगा कुछ नहीं। आप परेशान हो जाइएगा और जो आप सोच रहे थे उसको क्विट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो इससे बचें। लोगों से एक तरह से हम बोले तो राय लेने से थोड़ा बचें। हाँ, जो उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनसे राय लें, जरूर लें। जैसे अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है और अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो वाकई वो अरसों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा है और उनको उस बारे में अच्छी जानकारी है और अगर वो एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं पहले भी, तो ये और सोने पे सुहागा वाली बात है। तो वो आपको इस क्षेत्र में अच्छे से गाइडेंस देंगे। अब आप क्लास के टीचर से पूछने लगेगा तो हो सकता है कि वो इतने जानकार ना हो, मैक्सिमम तो मैं जहाँ तक देखा हूँ उतने नहीं रहते हैं।
और कुछ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा बात है ये। तो आप इस तरीके से निर्धारण कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके द्वारा लिया गया कदम, उठाया गया कदम आपके जीवन को, आपके भविष्य को उज्जवल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारा फैक्टर्स इसमें मायने रखता है। तो ये सारा चीज़ आप देखिए और उस हिसाब से करिए। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप बड़ों की बात मानिए, लेकिन अपने से सोच लीजिए कि क्या ये सही है, तब मानिए। अगर गलत है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ों की भी बात माने। अगर गलत वो कह रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करिए, इनकार करिए, उनको समझाइए कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना। अभी भारतीय समाज में अगर कभी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएं तो इतनी कुरीतियां हैं। भारत तो देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, लेकिन जो हम भारतीय हैं ये हम लोग इतने तरह के कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, है ना। अभी तो हम एक दहेज का बात किए, पहले सती प्रथा चल रहा था, हम उसके ऊपर बात किए। अभी जाति व्यवस्था पर अगर हम बात करेंगे तब भी आप देखिए कि आपके गांव में अगर आप सपोज दैट कि आप ऊंचे जाति से हैं, हालांकि जाति तो कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उच्च जाति के हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं और अगर किसी ST SC के घर जाते हैं, कुछ खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आज के डेट में भी 21वीं सदी में भी मैंने गाँव में भी अक्सर देखा है कि आपके माता पिता ही डांटने लगते हैं आपको कि क्यों गया था उसके घर, क्यों खा लिया, क्यों ये कर लिया। आपके अगल बगल चाचा चाची जो भी हैं वो भी बोलने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी बोलने वाले लोग बड़े लोग ही हैं, है ना। उन बड़ों को ये नहीं पता है, या जानते भी हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये गलत व्यवस्था है, और वो बच्चों को भी इस तरीके से पाल रहे हैं, उनको इस तरीके से इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो भी बड़े होकर यही करेंगे। यही कारण है कि बहुत सारी कुरीतियाँ अभी तक भी चले आ रही है। तो बड़ा होना हमेशा सही होने का परिचायक नहीं होता। जैसे एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि नौकरी लग जाना विद्वान होने का परिचायक नहीं है ना। हमेशा इस चीज़ को लेकर चलिए। और बेरोजगार रहना मूर्ख होने का परिचायक नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से बड़ा होना सही होने का आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। वो गलत भी हो सकते हैं और रहते हैं। अभी भी आप देखिएगा, ऐसे भी आप एक थिंकर के बारे में कभी पढ़िए, पेरेटो। तो पेरेटो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड के 80% लोग तो ऐसे ही मूर्ख हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरेटो ने कहा है ना। नहीं तो कमेंट्स में आके मुझे उल्टा सीधा ना बोले, वही बोले हैं। अब VS नायपॉल के बारे में पढ़िए, वो भी बोले भारतीय मानसिकता के बारे में कि एशिया को रोमिंग रोमियो कहा है उन्होंने, भारतीय आवाराओं का देश है ऐसा कहा है। तो गलत नहीं कहा है उन लोगों ने। वास्तविकता में आप अगर आप देखिए तो ऐसा होता है। अभी जैसे दुर्गा पूजा चला गया, दुर्गा पूजा में देख रहे हैं हम लोग कितना कुरीतियों से घिरे हुए हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा तो अब ईश्वर और एक तरह से भक्तों के बीच का संपर्क होता है, माध्यम होता है, लेकिन इसमें हम लोग इतना कुरीतियों कर रहे हैं कि एक बेजुबान पशु का हम लोग जान ले लेते हैं, है ना। बकरे को काट देते हैं, उसको खा लेते हैं और क्या क्या कर लेते हैं। कितने महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हम लोग बना करके पूजा करते हैं। पूजा हमेशा दिल से करिए, आराधना से करिए, सच्ची श्रद्धा से करिए, अपना मन तन को साफ रखिए, है ना। मन में किसी तरह का निकृष्ट भाव जो होता है, ऊंच नीच भेदभाव, ये सब ना आने दें। सही बात में अगर बोले तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 जो है समानता का अधिकार है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको हार्ट को कैसे करना है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो हार्ट फिल्टर है एक तरह का, है ना। हम लोग को हार्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है, और जो गलत कुरीति है, बुराई है, उसको हम लोगों से क्या करता है, दूर करने का प्रयास करता है। तो ऐसा करिए, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, आप जाके कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स राइट्स है, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि हमको अपना हार्ट को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, उस पर रिसर्च करिए, ठीक है। जैसे किसी मैं महापुरुष का नाम भूल रहा हूँ, उनसे पूछा गया था कि अगर आपको वृक्ष काटने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके कुल्हाड़ी को या कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का प्रयास करूँगा, ताकि वो पेड़ जब मैं काटना शुरू करूँ तो वो तुरंत कट जाए, ठीक है। तो तुरंत जब वो कट जाएगा, कब, जब धार तेज रहेगा। तो इसी तरीके से आप भी जब कोई काम शुरू करें तो उससे पहले उसके ऊपर आप इतना रिसर्च करें और अपने आप को जज करें कि आप उसके मुताबिक है या नहीं। उसके बाद आप उस सेक्टर में जाएं और फिर पूरा धुआं कर दे उस सेक्टर को, है ना।
अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे तो सीधा बनिए, डीएम एसएसपी बनिए। डॉक्टर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तब भी आप पूरा रिसर्च वर्क के साथ जाइए कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तब भी आप वहाँ अपना सफलता का परचम लहरा सकते हैं, है ना। और थोड़ा ये जो राय देने वाले लोग हैं, जो चलते फिरते रोड में यूं ही राय देने लगते हैं, इनसे थोड़ा बचिए। और अगर माता पिता और टीचर से भी आप राय लेते हैं तो लीजिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करिए। ये केवल मैं फ्यूचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने जीवन में भी, चाहे आपके जीवन में मृत्यु हो गया हो किसी को, या ब्याह करना हो, शादी करना हो, उस समय भी आप अपना डिसीजन खुद लें। अगर आप सक्षम हैं तो, बालिग हैं तो, तब भी आप अपना डिसीजन खुद लें। माँ पापा चाहे रिश्तेदारों से आप पूछिए, उनका विचार लीजिए। अगर सही लगता है तो मानिए, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनको डिसलाइक करिए, हटाइए, क्योंकि तभी समझ में आएगा। हर चीज़ को माना नहीं जा सकता है, जो गलत है सो गलत है, वो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या सही और क्या गलत है, जैसे हम बताएं कि आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रिसर्च करके जाना है, निजी जीवन में क्या करना है आपको, है ना। निजी जीवन में जैसे हम क्या बोले, अच्छा निजी जीवन पर जो हम अभी इसमें नहीं, हम अगला लेक्चर्स में बता देंगे कि निजी जीवन पर कैसे करते हैं, वरना वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसमें आप ये समझ गए होंगे कि आपको पढ़ने लिखने के लिए किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, उसका नेगेटिव पॉइंट्स और उसका पॉजिटिव पॉइंट्स को क्या करिए, देखिए, और उसमें देखिए अपने आप को फिट पाते हैं तो आप उसको शुरू करिए। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तब भी आप उसमें जो दिक्कत वाली पॉइंट रहेगी उस पर भी आप रिसर्च करके उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। रिसर्च में लग सकता है समय, आपको सप्ताह दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना दिन लगे, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो समय आपके जीवन के भविष्य को उज्जवल कर सकता है, लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरीके से आप अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं कि हमको 10th के बाद आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, 12th के बाद हमको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, या यूपीएससी करना है, या कोई बिजनेस चालू करना है, ग्रेजुएशन के बाद हमें बीएड करना है या क्या करना है, ये भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में के बाद क्या करना है, ये भी उसके बाद आप सोच सकते हैं। तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना सीखिए, अगर लोगों से किसी से पूछें तो, और नहीं तो रिसर्च करिए खुद उस पर, और खुद को इवेल्युएट करिए कि आप उसके अनुसार हैं या नहीं, तब आप ये डिसीजन लें। आपका डिसीजन आई होप कि अच्छा होगा, बेहतर होगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा।